आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व नगर सेवक राजपति यादव ने भ्रष्ट राशनिंग अफसर राहुल सालुंखे को सस्पेंड करके कार्रवाई करने की सरकार से की मांग। अगर एक हफ्ते में नहीं हुई कार्रवाई तो निकालेंगे मोर्चा। मुंबई। जैसे कि कल हमने अपने दर्शकों को न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया कि मालाड स्थित 42 राशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचारी अफसर एआरओ राहुल सालुंखे द्वारा सताए जा रहे आम जनता की आवाज को उठाया और कैसे इनकी रिश्वत की लालच की वजह से एक विधवा महिला को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मामले से अनभिज्ञ लोगों को बता दें कि कल हमने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिखाया कि मालाड पूर्व के मकबूल कंपाउंड के रहने वाली उषा पांडे, जिनके घर में केवल उनकी सासू मां और 2 नाबालिग बच्चे हैं और उनके पति की कैंसर से मृत्यु के बाद वे अपना गुजर बसर करने के लिए अपने राशन कार्ड में अपना और अपने बच्चों का नाम ऐड करवाने के लिए 42 राशनिंग ऑफिस के चक्कर काट रही हैं और वहां कुर्सी पर बैठे एआरओ राहुल सालुंखे केवल रिश्वत न मिलने के कारण उन्हें बार बार दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कुर्सी पर इतराते हुए ग्राम प्रधान, तहसीलदार एवं आमदार राजहंस सिंह का भी लेटर उठाकर फेंक दिया। अब लोगों का कहना है कि 42 राशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार एवं घमंड का जीता जागता उदाहरण है एआरओ राहुल सालुंखे। अब हमारी इस खबर के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक एवं उत्तर मुंबई जिला कार्याध्यक्ष राजपति यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भ्रष्ट राशनिंग अधिकारी राहुल सालुंखे को तत्काल सस्पेंड और कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर पीड़ित महिला को राशन कार्ड पर नाम और राशन कार्ड बनाकर नहीं मिला तो वे राशनिंग ऑफिसर राहुल सालुंखे और सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 29 जून 2013 के जीआर के अनुसार आमदार नगर सेवक द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार तत्काल राशन कार्ड बनाकर नाम चढ़ाकर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक रहता है। तहसीलदार से लिखाकर मांगने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी भ्रष्ट राशनिंग अधिकारी पैसा खाने के लिए जानबूझकर लोगों को परेशान करते हैं। जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल की खबर में हमने यह आह्वान किया था कि राशनिंग ऑफिस में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है तो कोई भी हमें संपर्क करके खबर दे सकता है। तो हमारी प्रकाशित खबर को देखकर एक और पीड़िता महिला सामने आई है, जो स्वयं मालाड पूर्व के संजय नगर में रहती हैं और यह भी एआरओ राहुल सालुंखे द्वारा सताई गई हैं। अब सुनाते हैं अपने दर्शकों को इनकी कहानी। बता दें कि दूसरी पीड़ित महिला सुमन तिवारी मालाड पूर्व के संजय नगर में रहती हैं और इनके भी पति का कुछ सालों पहले देहांत हो चुका है। इनको भी राशन कार्ड में अपना नाम ऐड करवाना था और इन्होंने भी गांव से ग्राम प्रधान और तहसीलदार का दाखला लेटर लाने के बाद भी कई महीनों से राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के नाम पर दर दर भटक रही हैं। पीड़िता सुमन तिवारी से 10 से 12 हजार रुपए की मांग की गई। उन्होंने असमर्थता बताते हुए मना कर दिया। फिर उन्होंने कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका व कांग्रेस पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव से अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, जिसके बाद डॉक्टर अजंता यादव ने उनकी पीड़ा सुनकर 42 राशनिंग ऑफिस गई, जहां एआरओ राहुल सालुंखे से आग्रह करते हुए राशन कार्ड बनाकर नाम चढ़ा देने की आग्रह की। फिर भी राहुल सालुंखे ने काम कर नहीं दिया, जिसके बाद पीड़िता सुमन तिवारी आमदार सुनील प्रभु, आमदार राजहंस सिंह तक का लेटर ला के दिया, फिर भी आज तक उन्हें राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया गया। यह जानकारी मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज को सुमन तिवारी की मदद करने वाले एक सोशल वर्कर ने नाम न डिस्क्लोज करने के शर्त पर बताया। और इसी प्रकार कई राशनिंग दुकानदार जो कि 42 के अंतर्गत ऑपरेट करते हैं और एआरओ राहुल सालुंखे द्वारा त्रस्त हैं, उन्होंने नाम न छापने के शर्त पर बताया कि मालाड पूर्व और पश्चिम में कुल 213 सरकारी दुकान हैं, जिसमें लगभग 150 सरकारी दुकानें मालाड पूर्व में हैं, जिसमें से बड़ी दुकानों का महीने का 25 से 30 हजार और छोटी दुकानों का 15 से 20 हजार एआरओ राहुल सालुंखे हफ्ते के रूप में लेते हैं। इसके अलावा लाखों रुपए एजेंट और दलालों के द्वारा राहुल सालुंखे कमाते हैं। कई सूत्रों ने बताया कि राहुल सालुंखे ने अपनी काली कमाई से कई करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई है। इसकी जांच होनी चाहिए तो पूरा काली कमाई दुनिया के सामने आ जाएगी। बता दें कि एआरओ राहुल सालुंखे को इस 42 राशनिंग ऑफिस में 4 साल हो गए हैं और कुछ लोगों ने बताया कि एआरओ राहुल सालुंखे पहले 3 वर्ष मालाड पश्चिम के सरकारी दुकानों और क्षेत्र की जनता को राशन कार्ड बनाना निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें मालाड पश्चिम के दुकानदारों और जनता इनके भ्रष्टाचार से इतना त्रस्त हो गई तो इनके खिलाफ
ऊपर तक कंप्लेन जाने पर इनके ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ, मगर सालुंखे साहब की ऊपरी पहुंच और उन्होंने अपने महकमे में 8 लाख रुपया देकर अपना ट्रांसफर रुकवा लिया और दिसंबर 2023 से मालाडपुरा के दुकानों और जनता को सेवा देना शुरू किया। खैर, सेवा क्या देना, अत्याचार करना शुरू किया। 9 माह के अंदर मालाडपुरा के सरकारी दुकानदारों और जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण पीड़िता विधवा उषा पांडे और सुमन तिवारी हैं। गौरतलब है कि हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी का 3 वर्ष में अन्य जगह ट्रांसफर हो जाता है, मगर राहुल सालुंखे का 4 वर्ष होने के बाद भी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? कौन इसके पीछे समर्थन कर रहा है? कौन दुकानदारों और जनता को लूटने के लिए एआरओ राहुल सालुंखे को संरक्षण दे रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे कुछ दुकानदार सूत्रों ने बताया कि राहुल सालुंखे महीने का 20 से 25 लाख रुपया कमाते हैं और कुछ नेता और गुंडों का संरक्षण होने के कारण राशनिंग अधिकारी इनके इशारे पर नाचते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं करता है। जो कार्रवाई करता है और उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसका परिणाम गंभीर होता है। इसलिए कोई व्यक्ति, दुकानदार या राशनिंग अधिकारी कार्रवाई या आवाज उठाने से डरता है। अगर यह उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा जांच की जाए तो इस भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोग जेल की सलाखों में जा सकते हैं। अब हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द एआरओ राहुल सालुंखे के ऊपर उच्च स्तरीय जांच की जाए और इनकी बेनामी संपत्ति की भी जांच की जाए, ताकि इनका पर्दाफाश हो सके और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि यह उदाहरण पेश हो कि लोकतंत्र में जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक और उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष राष्ट्रपति यादव ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं आपका मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। ये एक मुद्दा है, जिस तरह इस समय मलाड 42 गज जो रसमी विभाग है, वहां का जो आरओ है राहुल सालुंखे, इस समय जिस तरह से आपको मैं बता दूं, सुमन तिवारी के संजय नगर में रहने वाली महिला, वो विधवा महिला है, उसका पति का कई साल भर पहले मृत्यु हो गई थी। रसमी में नाम डलाने के लिए बहुत परेशान थी। उन्होंने ये कहा कि आप उत्तर प्रदेश से लिखा करके लाए कि हमारा रसमी में नाम नहीं है। उन्होंने ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश से तहसीलदार के यहाँ लिखा है, जबकि यहाँ की अपनी मुंबई की पूर्व महिला मुंबई अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अजंता यादव भी इस मामले में वहां जाकर के आरओ से राहुल सालुंखे से बहुत आग्रह किया और विनती किया कि इनका काम करके। उसके बावजूद भी आमदार का सुनील प्रभु, राजहंस सिंह का लेटर भी लगाया, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और आज 6 महीने से वो लोग तर भटक रहे हैं। दूसरी घटना एक है उषा पांडे मकबूल कंपाउंड का, जिसका मुद्दा इस समय आज हमारे मेट्रो दिनांक चैनल पे चल रहा है। उसका भी सेम ऐसा ही मैटर है। उसके पति 1 महीने के अंदर 4 मौतें उनके परिवार, 3 मौतें उनके घर का हुआ, पति का हुआ, ससुर का हुआ और उनके देवर की 3 मौत हो जाती है और नाबालिग बच्चे रहते हैं। कैंसर से उनके पति की मौत होती है और वो नाम डलाने के लिए आमदार सुनील प्रभु राजहंस सिंह का लेटर लेके जाते हैं। 2 बार लेटर ले जाने के बावजूद भी राजहंस सिंह जी आमदार फोन करते हैं, उसके बावजूद भी उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति बनी है और त्राह मच गया है। इसके बारे में मैं आपसे, आप उत्तर मुंबई कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, नगर सेवक भी रखे हैं, आप इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है सर? नमस्कार। सबसे पहले आपके पूरे चैनल परिवार को और दर्शकों को, जो आपका मैंने आज न्यूज चैनल में भी वो उषा पांडे का न्यूज देखा, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अधिकारी जो राहुल सालुंखे हैं, उनकी मस्ती कहेंगे, और एक मस्ती के अंदर पता नहीं किसका आशीर्वाद है, और ऐसे अधिकारी को तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर विधायक ने लेटर दिया है तो उनको तुरंत राशन कार्ड उसका बना के देना चाहिए। उसका उत्पन्न का दाखला जो फॉर्मेलिटी होती कितना है, एक एफिडेविट ले ले और उसको तुरंत राशन कार्ड बना के देना की उसकी नैतिक जवाबदारी है, कानूनन जवाबदारी है। जो 29 जून 2013 का एक जीआर है, उस जीआर के अंदर क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई पंचायत का सरपंच या नगर सेवक, आमदार, खासदार या गजेटेड ऑफिसर लिख के देता है तो उसका रहवासी का पुरावा देख करके और उत्पन्नदार देख करके उसको तुरंत देना चाहिए। और अगर ये नहीं कर रहा है
तो ऐसे निकम्मे ऑफिसर के अधिकारी के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है और एक तरफ बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं की सम्मान की बात कर रही है, और ऐसे जो महिलाओं को, विधवा महिलाओं को परेशान करती हैं, ऐसे महिलाओं को क्यों रखे क्यों हुए हैं? उस अधिकारी को रखे क्यों है? उस अधिकारी पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? उस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उस अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई तुरंत करना चाहिए और उसको सस्पेंड करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के पालक मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री और अन्न पुरवठा मंत्री से भी मांग करता हूँ। आप लाडली बहन योजना की बात करते हैं, बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विधवा बहनों को राशन नहीं मिल रहा है, उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे लोगों को जो अधिकारी परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मंजू पांडे करके है, जो उनकी सासू माँ है, वो चलने फिरने में मजबूर है। उन्होंने एफिडेविट बना करके दिया है कि मेरी बहू का नाम मेरे राशन कार्ड में सम्मिलित किया जाए। 2 बच्चे जो नाबालिग हैं उनको स्कूल का जो दाखिला होता है उससे लेकर के यहाँ पे पैदा हुई है, जन्म प्रमाण से लेकर सब पे, उसके बावजूद भी नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुमन तिवारी है, सुमन तिवारी का जो संजय नगर में रहता है, उनका तहसीलदार से लिखाने के बावजूद भी, ग्राम पंचायत के लिखाने के बावजूद भी डॉक्टर जनता अगर वहां गई और कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस पे आपके पार्टी का अपमान हुआ है? डॉक्टर जनता के मुंबई की पूर्व महिला अध्यक्षा है प्रदेश की, और आज भी मुंबई प्रदेश की उपाध्यक्षा है, तो क्या इस पे आप लोग एक्शन लेंगे? क्या कंप्लेन करेंगे? क्या इनके ऊपर कार्रवाई कराने की मांग करेंगे? एक तो 2 चीजें होती हैं। आधार कार्ड सबका लिंक हुआ है, यहाँ से उत्तर प्रदेश तक सबका आधार कार्ड लिंक हुआ। अगर यहाँ राशन लेते हैं, यहाँ या गांव में लेते हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी कि तहसीलदार से लिखवा के मंगाए, क्योंकि आधार कार्ड नंबर डालते हैं अपने सिस्टम के अंदर और उनको पता चल जाता है कि भाई आपका नाम फलानी जगह है, आप वहां से कटवा के लाइए। वो सिस्टम में उनको डाल के चेक करना था, और एक तो चेक नहीं किए, जबरदस्ती उस महिला को परेशान किए और उसको गांव से लिखवा के मंगवाए, वो एकदम गलत है। और ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अगर उसका राशन कार्ड तुरंत बना के नहीं दिए तो हम इस पे मोर्चा करेंगे और आंदोलन करेंगे, और जो भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ मान सम्मान की बात नहीं है, बात यह है कि जरूरत क्या है। एक महिला के लिए जो विधवा है बेचारी, जो अपना भरण पोषण कैसे कर रही है, उसको तकलीफ है, उस तकलीफ में उस महिला को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी के ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे, सरकार करे या ना करे। अगर 1 हफ्ते के अंदर उसका राशन कार्ड नहीं मिला तो हम उस राशनिंग ऑफिस पर मोर्चा निकालेंगे और आंदोलन करेंगे। सर मैं ये बात बहुत बड़ी आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 59,000 रुपया जिसका रहता था, उसके नीचे रहता था, उसको केसरिया कार्ड दिया जाता था। उस समय 1.5 लाख रुपया जिसका अगर आमदनी रहती थी तो उन लोगों को टैक्स नहीं लगता था। और आज सरकार ने 7 लाख पे टैक्स नहीं लगता है और मात्र 59, आप जैसा आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज 59,000 रुपया, तो जो 2,500 रुपया ये भिखारी होगा 250 रुपया रोज का कमाता है। अगर महीने का 84,000 रुपया साल का हो जाएगा उसका, तो 84,000 रुपया तो एक भिखारी को भी अगर राशन नहीं मिलना चाहिए, तो ये राशन जा कहां है? क्या आपकी सरकार ने इसके बारे में पहले कुछ किया था क्या? इसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। ये जो 59,000 रुपये बहुत पुराना चीज है, तो 59,000 रुपये के अंदर जो रहेगा, जिसकी इनकम रहेगी उसको राशन देना उसके ऊपर। लेकिन आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज की कीमत कितनी बढ़ गया, 59,000 रुपये का कोई मायने नहीं रह गया। जब 2014 के पहले हमारी सरकार थी, इस पे काम चालू था। जब वहाँ विकास आघाड़ी सरकार बनी तो हमारी तरफ से डिमांड हुआ था सभी लोगों की तरफ से कि इस इनकम को 2.5 से 3 लाख किया जाए, क्योंकि आपने एकदम सही कहा कि 250 रुपया भी डेली कमाता है तो 7,000 84,000 रुपया हो जाएगा। और एक हस्बैंड, एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, और उसको 8-10 हजार रुपये में तो उसको खाने को भी नहीं आटेगा।
क्योंकि एक नॉर्मल खाने का चार्जेस, नॉर्मल अगर दाल चावल या रोटी भाजी भी खाता है, एक आदमी पीछे 3-4 हजार रुपया पड़ जाता है। तो 59,000 रुपये के अंदर वाले तो खा ही नहीं पाएंगे। इसका हमने डिमांड किया। लेकिन ये जो मोटी चमड़ी की सरकार है, जो बोलती है कि हम गरीबों की सरकार, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। इनको उद्योगपतियों की चिंता है, गरीबों को इनका फिक्र नहीं। अगर गरीबों को फिक्र रहती तो अगर सबसे पहला काम करते तो 59,000 रुपये की जगह इनकम बढ़ा के 2.5 से 3 लाख रुपए लेके जाते। और मैं कहता हूँ, हम हमारी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ से बात करेंगे, सभी से बात करेंगे, हमारे वचननामा मिलेगा और हम सरकार में आएंगे, इस इनकम को बढ़ाएंगे, लोगों को राशन मिले, लोगों को सुविधा मिले। सरकार वादा करते हैं हम इतना अनाज बांट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। पहले अनाज 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता था। आपको याद होगा सोनिया गांधी जी हमारी जो अध्यक्ष हैं, वो उस समय काफी बीमार थी। जिस दिन पार्लियामेंट में बिल आया था, बुखार के अंदर, आप उस दिन का कहीं भी आप टीवी का देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, काफी बीमार रहते हुए गई थी कि गरीबी लोगों को अनाज मिले, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो वाला अनाज, वो बंद कर दिया। उसका पता नहीं है वो पैसा कहाँ जा रहा है। 60 रुपये का अनाज और फिर वो कर दिए और लोगों को बोलते हैं कि मुफ्त में अनाज दे रहे। अरे भैया, हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, हमारी पुरानी चीजें लौटा दीजिए। आपकी ये जो सरकार है संवेदनहीन हो गई, आपको किसी की संवेदना से मतलब नहीं है। जो सरकार है आज की सरकार अगर है तो उद्योगपतियों की सरकार है। सब चारों तरफ वो हो रहा है, आपने देखा होगा कि कब्जा करने का चल रहा है। ये कहीं कोई बोले नहीं रहा, उनके आमदार है, उनके खासदार है। इस विभाग में जो मलाड का पोर्शन लिया जाए, यहाँ लिया जाए, तो उनके ही आमदार, उनके विधायक, आपने बताया कि राजेश भैया का लेटर का कोई मान्य नहीं रखा, उन्होंने सम्मान नहीं किया। सुनील प्रभु जी का लेटर, तो कितनी बड़ी मस्ती है। उस अधिकारी को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही, उसके पीछे सपोर्टर कौन है, उसका भी पता लगाने का हम सबका कर्तव्य है। और उस अधिकारी के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड लिंक होने के बाद अगर नाम दिखता तो उसको कहना चाहिए जाओ भैया वहां से नाम कटवा कर। आधार कार्ड लिंक में कहीं नाम नहीं दिख रहा है तो तुरंत उसका नाम ऐड करना चाहिए और तुरंत उसको राशन देना चालू कर। और एक तो विधवा है, विधवा का तो कोई इनकम ही नहीं है, उसमें तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन ये तो आपको भी पता है, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। बड़े बड़े लोगों का काम होता है, छोटे छोटे लोगों का काम इस सरकार में तो होना मुश्किल है। लेकिन हम सब इसके लिए आंदोलन करेंगे। सर, मैंने कई बार कई दुकानों को मैंने विजिट किया है, वहां के राशन जो गेहूं है, चावल है, उसमें कीड़े दिखाई पड़ते हैं। कितना घटिया किस्म का ये, जो डुक्कर भी नहीं खा सकता, आज मजबूर होकर के जो गरीब तबके लोग हैं वो राशन ले रहे हैं। इस पे कई लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन करना, जो अगर राशनिंग दुकान वाले कंप्लेन करते हैं, पब्लिक कंप्लेन करती है, तो ये राहुल सालुंके जैसे अधिकारी क्या करते हैं, उसका कार्ड व्हाइट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, और ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके। ऐसे लोगों के जो परिस्थिति में लोग कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता, ऐसे के बारे में क्या कुछ कहना है कि ऐसे क्या होना चाहिए, क्या आपकी आवाज क्या रहेगी, आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? ये जो राशन की आपने बात बताई है कि कीड़े घूम रहे, एकदम घटिया अनाज दिया जा रहा है। मैं इस पे एक ही कहना चाहूंगा कि उस अधिकारी पे कार्रवाई हो कि कीड़े वाला अनाज कैसे आया, कहाँ से आया, आपको अच्छा अनाज की क्वालिटी दे। हम इंसान है, जानवर तो है ही नहीं। गरीब हुआ तो गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं किया है। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है इस शासनकाल में, हर गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये शासन जो महायुति का तीन पार्टियों 4 पार्टियों की सरकार है, इसमें आमदार को खरीदने के लिए इनके पास पैसा खोखा चलते रहता है, लोगों को दिशा भूल करने का काम करते रहते, लेकिन गरीबों को इनको फिक्र नहीं है। अगर ऐसा है और उसको जो इनकम बढ़ाना है तो इस तरीके से इनकम नहीं बढ़ानी चाहिए। तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस अधिकारी को बड़ी मस्ती छाई है, इसके पीछे किसका सपोर्ट है? कहीं इस सरकार का तो आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि आमदार का लेटर अगर वो फेंक रहा है, जिसमें सुनील प्रभु जी मुख्य सचेतक है, राजन सिंह जी MLA रहे, अपोजिशन लीडर रहे, BMLC हैं, ऐसे लोगों का लेटर फेंक रहा है। और जबकि दोनों जन कारपोरेशन में एकदम जुझारू रहे, ऐसे लोगों का लेटर फेंक करा जा रहा है,
तो इसको कहीं न तो कहीं बड़े किसी का वर्द हस्त है, आशीर्वाद है। इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो सच बात है कि सरकार का इसको आशीर्वाद है कि भैया तू भ्रष्टाचार कर, तू लूट खसोट और हमको लाके दे, ऐसा कहीं किसी मंत्री या बड़े का आशीर्वाद इसके ऊपर है। राजपति यादव साहब, एक मैं जब ये चैनल पे जिस तरह न्यूज चल रही है ना, तो बहुत से दुकानदारों का मुझे फोन है और उन्होंने ऐसा बताया कि ये दीपावली पे 1,70,000 रुपया लोगों से इसने लिया है और उसके बाद महीने का पका पकाया इनका 30,000 से 20,000 हर दुकान वालों से मांगता है। अगर नहीं देने पे उनका राशन रोक देगा कि नहीं आपको नहीं जाएगा, कोटा रोक देगा, 2 महीना 1.5 महीना, तो पब्लिक आकर के गाली देती है। तो क्या ऐसे लोगों पर ईडी नहीं लगाई जानी चाहिए? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बारे में क्या कहना? ये एकदम बड़ा सीरियस बात है। ये भ्रष्टाचार पता नहीं कितने अंदर घुसा हुआ है राशन विभाग का, और ऐसे अधिकारी डिमांड कर रहा है। तो वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसका आशीर्वाद है? ये पैसा वसूली करके किसको दे रहा है? कौन से मंत्री को दे रहा है? किसको दे रहा है? कहाँ जा रहा है इसका पैसा? किसका आशीर्वाद है? किसको लिए पैसा क्या वसूली कर रहा है? 30-30 हजार रुपये, लाख रुपए, तो मतलब दीपावली पे तो क्या इसको क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे तो क्या फिर अच्छे अनाज या अच्छी चीजों की तो हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। तो इस अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी क्या इसके ऊपर FIR लेना चाहिए। एंटी करप्शन विभाग को आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, इसको खुद जानकारी लेते हुए, संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करें और इसके ऊपर कार्रवाई। राजपति यादव साहब, एक बड़ी समस्या है महाराष्ट्र की, जो कोयसर नदी हो या मेट्रो की जो शिफ्टिंग में लोगों को ट्रांसफर किया गया है, जैसे माहुल से अब मलाड में, अप्पा पाड़ा में बहुत से लोग आए, यहाँ से कोयसर नदी से कहीं शिफ्ट किया गया, जैसे शांताराम तालाब पे गए हैं, कहीं दूसरे एरिया में गए। जिसे भी शिफ्ट किया जाता है और एड्रेस चेंज करता है, उनके राशन बंद कर दिए जाते हैं। उनको जो राशन मिलता है वो बंद कर दिया जाता है और बोलता है नहीं अब राशन मिलेगा ही नहीं, समझे नहीं। और तीसरी बात, एक बात और है कि वो लोग बोलते हैं कि अगर किसी कारण आपने 2 महीना गांव में रुक गया, कहीं मैयत हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, पारिवारिक झगड़ा हो गया, 2 महीना अगर आप उत्तर प्रदेश में रुक गए या किसी जिला में रुक गए, राशन आपने नहीं लिया, तो वो भी राशन कार्ड बंद कर किए जाते हैं। ये कहां तक उचित है? इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना साहब? नहीं, एक तो उसको ऐसे राशन कार्ड क्यों बंदी करेगा? पहले तो उसको राशन मिल रहा है, तो उसको प्रूफ करना चाहिए कि भाई राशन क्यों बंद करना। वो एकदम गलत। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राहुल सालुंके को हुआ क्या है? इतना पागलपन का दौरा क्यों पड़ रहा है? इतना पागल क्यों हो गया है कि किसी का राशन बंद कर रहा है, किसी को दौड़ा आ रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, आमदार के लेटर को कीमत नहीं दे रहा है, सीनियर MLA के लेटर को कीमत नहीं दे रहा है, किसी का सुनना नहीं रहा है। इसको घमंड कहाँ से इतना आ गया है? ये कितनी मस्ती कहाँ से आ गई है? और अगर राशन चालू है तो राशन बंद करने का अधिकार उसके पास नहीं है। अगर उसको लगता है तो इंक्वायरी करे, विजिट करे, देखे क्या है उसके बाद। और यहाँ जैसे हनुमान नगर में उसको राशन मिल रहा था, कल कोयसर रिवर के इफेक्टेड पर्सन को या पाड़ा में या कहीं ट्रांजिट में जाना पड़ा है या शिफ्टिंग हो रही है, तो उसका राशन डायरेक्ट बंद कर देगा, तो गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब एड्रेस केवल मात्र चेंज, एड्रेस चेंज करने के बाद अगर वो लाके पावती देता है तो साहब मैं एड्रेस चेंज कराया, मैं वहां पे राशन कार्ड मैं बंद करा के यहाँ पे आपके यहाँ चालू करा, तो भी नहीं दिया जाता। ऐसे एकदम गलत, 100% गलत है, 100% गलत है। ये जो आप सारी चीजें बोले हैं, हम लेटर बनाएंगे, उसको बोलेंगे। अगर अपने आप में सुधार नहीं करता तो हम लोग एक मोर्चा दे राशन ऑफिसर पे निकालेंगे। दोस्तों, जिस तरह से आज एक बहुत ऐसा मामला आया है और बहुत ऐसे मामले पे इतना दुख होता है और इतनी पीड़ा होती है और ऐसी विडंबना आज हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार की जो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके आमदार राजहंस सिंह है, उनके लेटर के बावजूद भी जो 42 ग के ARO है राहुल सालुंके जी, वो पैसे की मांग करते हैं। और एक विधवा जो कैंसर से जिसका पति मर जाता है और उसके बावजूद भी उसके नाम राशन कार्ड में नहीं डाला जाता है, जबकि उसकी सास लिख करके देती है मेरी बहू का नाम डालना चाहिए। यहाँ तक ये ARO ने पैसे की मांग किया, पैसा नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आपको तहसीलदार से लिखवा करके लाइए। उन्होंने क्या किया, तहसीलदार से गांव से लिखवा करके लाया, प्रधान से लिखवा करके लाया
और एसडीएम से लिखवा करके लाने के बावजूद उसमें ये बताया कि इसमें राशन कार्ड में उत्तर प्रदेश में नाम नहीं है। उसके बावजूद भी ये भ्रष्ट राहुल सालुंखे जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, आमदार के लेटर देने के बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये महिला, पीड़ित महिला को आज दर दर भटकने पे मजबूर कर दे, जो कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट में किया। फोन किया, आमदार के कार्यालय से लेटर भी जाता है, फोन भी जाता है, उसके बावजूद भी अपने आप को वो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और क्या क्या समझता है जो उसके उनको मदद करने का काम नहीं करता। आज इतनी महिला है, उसके आंखों में आंसू आज आ रहे हैं कि इतनी तरफ पीड़ी है। आज वो आमदार साहब के ऑफिस में पुनः मदद मांगने के लिए आई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेटी आपका नाम क्या है? और उषा पांडे, क्या तकलीफ है आपको? मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है और मैं लेके गई, मेरे सास का नाम मंजू पांडे है, मेरे हस्बैंड को कैंसर था और मेरा नाम डालने का 8 साल की बेटी है, 8 साल का लड़का है और उन्होंने मेरा पेपर देखा ही 2-3 बार जाती हूँ और वापस कर देते हैं मुझे। जब आमदार साहब का आपने लेटर दिया तो क्या किया उसने? उन्होंने कुछ देखा ही नहीं पेपर को, हाथ भी नहीं लगाया और बोले कि जाओ लगन पत्रिका लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे भेज दिया घर पे। अच्छा, आपने और आपके पास पुरावा के जो गांव के कोई आपने तहसीलदार के यहाँ से कोई लेटर लाया आपके पास है क्या? देखिए ये एग्रीमेंट है, वहाँ से लिखा उनकी जो शासन ने दिया है वो वहाँ से ये वहाँ लेटर भरा गया है जो कि मंजू दीनानाथ भी लिख करके दिया, जो उनकी सास माता है उन्होंने लिख करके दिया। उन्होंने पूरा फार्म भरा, उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बाद पूरा दस्तावेज है, एक चीज उत्तर प्रदेश के से लेकर के पूरा यहाँ तक की पूरी सिस्टम। राशन कार्ड में उन्होंने जबकि यहाँ तक ये साबित किया गया कि हर एक चीज होने के बावजूद भी राहुल सालुंखे को केवल पैसे की जरूरत है, पैसे की मांग। हम और क्या क्या और इनका क्या है पुरावा के रूप में, और क्या क्या है जरा सा आप बताने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। हाँ देखिए सरकार का ओलख पत्र है, सब कुछ होने के बावजूद भी हर जो डॉक्यूमेंट्स आज संविधान के और नियम के मुताबिक होता है वो सब इनके पास है। उसके बावजूद भी सबसे दुखद बात है जो जिस आमदार राजहंस सिंह के नाम से मुंबई महानगर पालिका में बुलंद आवाज होती थी, अच्छे मुंबई कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक की उनके बातों को बहुत विशेष रूप से सुना जाता था और उस पर गहराइयों से सुनने के बाद कार्रवाई होती थी। आज वो आमदार राजहंस सिंह की लेटर को उन्होंने अपमानित किया और उन्होंने ऐसा तिरस्कार किया, उन्होंने फेंक दिया। ऐसा मैं अभी आमदार साहब के जनप्रतिनिधि है, मैं उससे भी पूछने की कोशिश करूंगा क्या क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। मैं अभी आप आमदार साहब के पास आई है मदद मांगने के लिए, हाँ उनसे क्या कहेंगे कि हमारी मदद होनी चाहिए? नहीं हमारा लेटर उन्होंने देखा ही नहीं सर, यही सोचती हूँ मेरा नाम पड़ जाए और मेरे बच्चे लोग का नाम पड़ जाए, थोड़ा हम लोग को राशन मिले, इसलिए मैं बार बार दौड़ के आती हूँ और वो लोग कुछ करते नहीं हैं। देखिए उन्होंने ये कहा है कि हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, मेरे पति कैंसर से एक्सपायर होने के बाद ये नन्हे मुन्ने बच्चे को राशन चलाना घर का मुश्किल है, क्योंकि जो बूढ़ी सास है वो भी कोई काम धंधा नहीं करती, ये भी मेरी बहन ये भी कोई काम धंधा नहीं करती है, आज दर दर भटकती है एक एक राशन के लिए कितने। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राशन फ्री किया है, मगर राशन फ्री तो जरूर किया है, मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कुर्सी पे बैठा दिया है जो कि अपने बाप की बकौती समझते हैं और उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे लोगों को सताने का काम करते हैं। जिस तरह से आज संजू के उषा के आंख से आंसू झलक पड़े, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं यहाँ पे इतनी बड़ी जनता जनार्दन खड़ी है, आज इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं उनसे भी ये बात को लेकर के उसका भी बाइट लूंगा, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे मैं इस अपने चैनल के माध्यम से पूरे शासन और प्रशासन के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि राहुल सालुंखे को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि ऐसी कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर जाए तो उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद।